मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल गरम गरम धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए। लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, सबक तो हम पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से लड़ रहा था चीन। इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची, जैसे कि कोई दोस्ती करना चाह रहा हो या दोस्त से मिल रहा हो। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि दरअसल भारत की विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पू करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। मतलब 2 महीने नहीं हुए अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया फंस गई है बिटवीन द यूएस एंड चाइना। जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पू गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। ऐसे में क्या भारत के लिए झूला झुलाते हैं, शी जिनपिंग के साथ पुराना रिश्ता बताते हैं। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं। हमारे दर्शक ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूले होंगे, साथ ही साथ उसके पहले जो पहलगाम में हुआ, वहां जो 26 लोगों की जाने गई कुत्तापूर्वक धर्म पूछकर, वो भी नहीं भूले होंगे। पहलगाम का सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। और इस बीच जो खबर सबसे बड़ी उभर कर आई थी वो ये थी कि दरअसल लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, सबक तो हम पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से लड़ रहा था चीन। यह बात शुरू में कई अखबारों में आई, खबरें हुई, लेकिन इस बात की पूरी पुष्टि की डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने, जब उन्होंने कहा कि सीमा पर एक नहीं बल्कि दो यहां तक कि 3 शत्रुओं की बात उन्होंने की। एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की। यहां तक कहा गया कि 81% जो पाकिस्तान का साजो सामान था, जो हार्डवेयर था, वो चीन प्रोवाइड कर रहा था। चीन के लोग पाकिस्तान को हर पल की जानकारी दे रहे थे और एक तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद भी चीन ने कई ऐसी अड़चनें भारत के खिलाफ की जिससे लगता है कि वो शत्रुता का व्यवहार कर रहा था। जैसे रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट में आनाकानी की उसने, स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट में आनाकानी की, और सबसे बड़ी बात फॉक्सकॉन जो एप्पल के फोन बनाती है उनसे अपने 300 इंजीनियर्स को वापस बुला लिया। इस दौरान तमाम बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद करता रहा। लेकिन एक तस्वीर जो अभी आपने औकात वाज़ेह हो रही है यहाँ पर भारतीयों की कि चीन ने अपने इंजीनियर्स बुलाए, कुछ सामान रोका तो इनकी हाथ में आ गई। थोड़ी देर पहले देखी होगी कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हैंडशेक कर रहे हैं। आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पू करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर और जिनपिंग के साथ मुलाकात और भारत चीन संबंधों पर चर्चा को पूरा सर्कस करार देते हुए इसे भारत की विदेश नीति को तबाह करने की कोशिश बताया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे लगता है चीनी विदेश मंत्री अब भारत आएंगे और मोदी जी को भारत चीन संबंधों की हालिया प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। विदेश मंत्री अब एक पूरा सर्कस चला रहे हैं जिसका मकसद भारत की विदेश नीति को खत्म करना है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं तो पहलगाम हमले के वो 28 परिवार पूछ रहे हैं आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। जिस पाकिस्तान ने ऐसा किया और जिस चीन ने उसका साथ दिया, आप उसके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पू गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ। जिनपिंग की मक्खनबाजी के फोटोशूट पर कांग्रेस बिफर गई है। उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा और भारत चीन सीमा तनाव पर संसद में व्यापक चर्चा की मांग कर डाली। साथ ही साथ उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करके कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश उनको दिया और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उसका ब्यौरा भी उनको जाके दिया। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी सब अलर्ट हुई। कांग्रेस पार्टी ने जयशंकर पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि दरअसल भारत की विदेश नीति का सर्कस बना दिया गया है। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की भारत सरकार जमकर उसका क्रेडिट ले रही है और उस ऑपरेशन सिंदूर का मुकाबला पाकिस्तान के बहाने जब चीन कर रहा था, इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची, जैसे कि कोई दोस्ती करना चाह रहा हो या दोस्त से मिल रहा हो।
आज का विषय दरअसल यही है। इस विषय में कई सवाल हैं। एक, क्या ऑपरेशन सिंदूर के इतनी करीब होने के बाद क्या भारत को चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए? दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। ऐसे में क्या भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ खड़ा हो, अपने रिश्तों को रिडिफाइन करे? तीसरा, जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रही है, अमेरिका का रुख जिस तरीके से, क्या आज एक रेडिकल फॉरेन पॉलिसी अल्टरेशन की जरूरत है, जैसे कि निक्सन के जमाने में हेनरी किसिंजर ने अमेरिका और चीन की दोस्ती कराई थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हर उस शख्स को जो पिछले दिनों चीन गए या चीन से किसी तरीके की मुलाकात की, उनको देशद्रोही और न जाने किन शब्दों से नवाजा गया, क्या अब वही चीजें भारत की सरकार के साथ होनी चाहिए या पूछी जानी चाहिए? पार्टी का कहना है कि सरकार को मानसून सत्र में चीन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों और व्यापार प्रतिबंधों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब 1962 के युद्ध के समय संसद में चर्चा हुई थी तो अब क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। उन्हें संसद को बताना चाहिए कि कैसे सुधर रहे हैं। खुद भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत 3 दुश्मनों से जंग लड़ रहा था। उनका साफ इशारा पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की की तरफ था। पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसका साथ दिया था। चीन ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के लिए यूजर नेटवर्क वॉर सिस्टम, जेट 10C लड़ाकू विमान, PL-50 एयर टू मिसाइल और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार मुहैया कर। मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल, गरम गरम, धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए? लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, सबक तो हम पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से लड़ रहा था चीन। इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची, जैसे कि कोई दोस्ती करना चाह रहा हो या दोस्त से मिल रहा हो। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे लाल लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी उसके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहे हैं? राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि दरअसल भारत की विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पू करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं। मतलब 2 महीने नहीं हुए अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया फंस गई है बिटवीन द यूएस एंड चाइना। जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पू गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। ऐसे में क्या भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ खड़ा हो, अपने रिश्तों को रिडिफाइन करे? मक्खनबाजी की इस तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है। विपक्ष पूछ रहा है कि चीन को लाल लाल, गरम गरम, धधकती हुई आंख दिखाने वाले पिघल क्यों गए? आपको याद दिला दें कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुए भीषण संघर्ष में चीन ने भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। उस घटना के पूरे 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे। जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का संदेश भी चीनी राष्ट्रपति को दिया। मैंने राष्ट्रपति जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देता हूं। इसे विशुद्ध तौर पर न मक्खनबाजी कहते हैं। कांग्रेस ने इस मक्खनबाजी के आनंद पर नमक रगड़ते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का चीन से प्रेम पूरी दुनिया जानती है। वो शी जिनपिंग से 30-30 बार मिलते हैं। महाबलीपुरम